पूरी दुनिया में इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की बात हो रही है। कोई अफगानी लोगों के साथ मानवता दिखा रहा है तो कोई तालिबान के समर्थन करते हुए वीर भोग्य वसुंधरा की लाइन बोल रहा है। इस बीच अमेरिका का भी विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिका पर अफगानिस्तान को गुलाम बनाने की साजिश करने का इल्जाम लग रहा है। ज्यादातर चैनल अफगानिस्तान और तालिबान मुद्दे पर मनगढ़ंत स्क्रिप्ट बनाकर टीआरपी बटोरे जा रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी भारत आपको आज उस शख्स की जुबानी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की A to Z कहानी सुनाएगा जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश के रहने वाले अशोक सिंह। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज इलाके के रहने वाले अशोक सिंह अमेरिकी सेना के साथ काबुल में काम करते थे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के चलते अमेरिका ने 14 अगस्त को उन्हें स्पेशल विमान से अफगानिस्तान से निकाला और अशोक सिंह दोहा से दिल्ली होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच गए। प्रतापगढ़ पहुंचने पर अशोक सिंह ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के हर उस पहलू को खोल कर रख दिया जो किसी को नहीं पता। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। आप कब से यूएस आर्मी के साथ काम कर रहे हैं? यूएस आर्मी के साथ एक बार मैं जो है एक पीरियड था मेरा 2012 से 2015 के बीच में। उसके बाद 2017 नवंबर से लेकर के लास्ट ये 16 तारीख तक मैंने काम किया इनके साथ, लास्ट मंथ इसी मंथ में। तो मेरा काम था उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके एम्प्लॉइज़ की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, और साथ में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहे थे, यूएस गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफगानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो टाइम के अंदर होता है, जो भी अफगानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफगानी की जान जाने की पूरे चांस हैं। नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं है। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं या यूएस आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी? अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान सेना, क्योंकि यूएस तो पहले ही मना कर चुकी है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, अफगान आर्मी ही लड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीज़न ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि यूएस का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे अगर आर्मी फाइट करती है। तो अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है, 90 दिन लगेंगे। ये 10 तारीख का रिपोर्ट। टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब, जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या? ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री, जो हम अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफगानी को तालिबानी की तरह ट्रीट करते हैं कि अफगानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। यानी ट्रेनिंग में घुसपैठ थी तालिबान की? पूरी तरह से थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस ट्रेनिंग में ही नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसा हुआ कि जब बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ। उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पे साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं, मतलब जाके, मतलब ये गवर्नर के घर में जा कर के प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन करवाए हैं जो तालिबान ने। देखिए, हमारे साथ जो स्पेसिफिक घटना घटी 14 तारीख, मतलब 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक, 2 घंटे का टाइम है। क्या होता है? सब मेरे साथ ही निकले हैं एक साथ हम लोग। हम 14 को, मतलब वहाँ जब हमारे पास कॉल आई है 4 बजे, 6 बजे निकलना है, 6 बजे सब लोग निकल चुके थे वहाँ से। हम लोग आके 15 को काबुल एयरपोर्ट पे, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेटेड एयरपोर्ट है, हम वहाँ पे आके रुके हैं 15 को, मतलब 14 की रात को। 15 को हम वहाँ रात को 10 बजे तक रहे हैं। 10 बजे फिर हम अपना फ़्लाइट पकड़ के दोहा आए हैं 15 को। सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके और कानों से सुन चुके अशोक सिंह का साफ कहना है कि अमेरिका ने पहले लड़ाई करने से हाथ खड़ा कर लिया था। अफगानी सेना में लड़ने की इच्छा ही नहीं है, वरना अफगानिस्तान के 3.5 लाख सैनिक पर तालिबान के 75,000 सैनिक भारी नहीं पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।